दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। मैं आपका ज्योतिष मित्र हिमांशु त्रिपाठी। ज्योतिष की श्रृंखला में इससे पहले हमने मेष लग्न के बारे में चर्चा की है, वृषभ लग्न। आज हम मिथुन लग्न के बारे में जानेंगे कि किस भाव के रत्न धारण करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। तो देखिए, हमेशा त्रिकोण के रत्न ही धारण करने चाहिए, क्योंकि त्रिकोण जो होता है सदैव शुभ माना जाता है। त्रिकोण का मतलब होता है पहला, पांचवा और नौवां। पहले से हम आपके स्वास्थ्य का विचार करते हैं, आपके परिश्रम का विचार करते हैं, और आपके व्यक्तित्व और समाज में जो मान सम्मान मिलता है वो आपके लग्नेश से ही मिलता है, क्योंकि आप लग्नेश से ही जाने पहचाने जाते हैं। लग्नेश ही निर्णय करेगा कि आपकी हेल्थ हाइट कैसे होगी, आप कैसे दिखते होंगे, और आपके बातचीत करने का तरीका कैसा होगा। इसलिए हमेशा पहले अपने व्यक्तित्व यानी लग्नेश को अच्छा करना चाहिए। दूसरा पंचमेश, एक ज्ञान है, शिक्षा है, विद्या है, और यहाँ से पुत्र का भी विचार करते हैं। तो अगर जैसे पुत्र प्राप्ति में कोई भी समस्या आ रही है या पुत्र के लिए आप विचार कर रहे हैं, तो पंचम भाव से संबंधित, या आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो पंचम भाव का रत्न धारण कर लेना चाहिए। और तीसरा भाव जो होता है, भाग्य भी होता है, धर्म भी होता है, और पिता भी होता है। अगर आप अपने पिता का सहयोग चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो आप अपने नवमेश यानी नवम स्थान का रत्न धारण कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, मिथुन लग्न सबसे ऊपर 3 नंबर लिखा है, तो मिथुन लग्न होता है, इसका स्वामी बुध ग्रह होता है। अगर बुध स्वयं की राशि में स्थित है, पहले भाव में, चौथे भाव में, कन्या राशि में उच्च का स्थित है, पंचम स्थान यानी अपने से कोई ग्रह पंचम स्थान में जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। साथ में ही दसम स्थान में, क्योंकि दसम भाव में मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, लेकिन लग्न का स्वामी है, केंद्र में स्थित है, इसलिए बुध का रत्न यहाँ भी धारण किया जा सकता है। नवम स्थान में है, तो ऐसे व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी अवस्था में बुध का रत्न निश्चित रूप से धारण कर लेना चाहिए। दूसरा, पंचम स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह बन रहा है, तो शुक्र अगर लग्न में स्थित है, पंचम में स्थित है, नवम में स्थित है, या दसम में उच्च का होकर स्थित है, तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसे में बुध शुक्र का रत्न धारण करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तीसरा, भाग्य से यानी शनि ग्रह अगर लग्न में स्थित है, पंचम यानी पंचम में शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पे स्थित है, या फिर स्वयं की राशि में स्थित है, या दसम भाव में स्थित है, तो निश्चित रूप से आप शनि ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं और आपको लाभ होगा। धन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, वाणी से संबंधित समस्या है, तो आप अगर चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, तो स्वयं की राशि में स्थित है, या पंचम भाव में स्थित है, या नवम में स्थित है, या दसम में स्थित है, तो मोती रत्न भी आप धारण करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गुरु जो होता है मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में जो है बाधकेश का काम करता है, और साथ में ही इसे केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने का भी दोष लगता है। इसलिए अगर ये केंद्र में स्थित है तो धारण मत करिए, लेकिन अगर बुध ग्रह जो है उच्च के होकर यहाँ स्थित हैं, या फिर नवम भाव में स्थित है, या पंचम भाव में स्थित है, तो बुध का, तो अगर गुरु का रत्न भी यहाँ पे स्थित में आप धारण कर सकते हैं। गुरु उच्च का होगा यहाँ पर, पंचमेश में शुभ होता है, नवम में भी शुभ होता है, तो निश्चित रूप से गुरु का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। तो देखिए, बुध का रत्न जो होता है पन्ना होता है, शुक्र का रत्न ओपाल और हीरा होता है, शनि का रत्न नीलम होता है, गुरु का पुखराज होता है, और चंद्रमा का मोती होता है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करिए स्वयं से, और अगर आपको लगे तो हमसे भी विश्लेषण करा सकते हैं, या कोई भी योग्य ज्योतिष जो भी आपके पास उपलब्ध हो वहाँ अपनी कुंडली दिखाइए और इन रत्नों को धारण करके आप लाभ उठाइए। आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी जानकारी चाहिए और अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपकी कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और कुंडली दिखवाना है तो कुंडली भी दिखवा सकते हैं। तो
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क लग्न की कुंडली के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।